हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और चीज़ों को सीख रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एपी। इससे पहले अभी तक हमने जितने भी 5-6 लेक्चर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे हमने पढ़े हैं nth टर्म ऑफ एपी, मतलब टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं, टर्म कितने होंगे, क्या होंगे, ये सारे से हमने पढ़ रखा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उन्हीं टर्म्स को ऐड कैसे किया जाएगा, जोड़ा कैसे जाएगा, इन सारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से भी 3 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग फुल्ली कॉन्फिडेंट होके इस चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि हम लोग चीज़ों को सीख पाए, समझ पाए। जहां भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश जरूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कोई भी मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th को मैथ ऐसे साइंस का भी कहा गया है, लेकिन मैथ पूरी तरीके से आपको क्लास 10th का मैथ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल, केस बेस, असर्शन रीजन से लेके पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी सारे कराए जा रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए और अपने मार्क्स को बेहतर कीजिए। चलिए शुरू। देखो बच्चा, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टी का, उसको भी हमने आपके सामने प्रूफ करके दिखाया था कि टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी तक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि टी एन बराबर a प्लस एन माइनस डी। अभी तक हमने ये पढ़ा है। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं क्या कि ये टी एन क्या होता था, ये टी एन होता था सबसे लास्ट टर्म। तो हमने क्या कहा कि हम इसको एल भी लिख सकते हैं, एल बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिएगा बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एशियन का जो हम लोग जो सम निकालने वाले हैं, सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, या फिर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब लास्ट टर्म गिवन होता है, डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन अगर लास्ट टर्म गिवन ना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू को निकालते हैं। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इस फॉर्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं कि क्या एक्चुअल में सम निकालने का फॉर्मूला ये होता है या नहीं होता है। तो बेटा लास्ट टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लास्ट टर्म होता है उसका फॉर्मूला, मतलब कोई भी लास्ट टर्म, अगर किसी हम लोग टर्म कैसे निकाल लेते हैं, टर्म निकालने का जो फॉर्मूला था टी एन बराबर या ए एन बराबर या एल बराबर क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, हमने एक बात और सीखा था, क्यों ना हम लोग एपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, ए प्लस डी, हाँ, और a प्लस हम यहाँ लिख लेते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, वी मे राइट एन एपी। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एपी लिखने का क्या तरीका आपको बताया गया था कि सर आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट। क्या होता था, याद होगा आपको कि लास्ट जो टर्म होता था बच्चों, बहुत स्पेस कम है इसलिए हम लोगों को इतना ही में लिखना होगा, ऊपर सारे लिखे हुए हैं। तो लास्ट टर्म होता था क्या, एल, याद है। तो हम लोग यहाँ पे एल माइनस डी लिखते थे, यहाँ लिखते थे एल माइनस 2d, यहाँ ऐसे ही हम लोग एल माइनस 3d। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये एपी है, ठीक है, ये क्या है, एपी है। और जब ये एपी है बच्चों तो हम लोग इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, क्या, एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एल और एल माइनस डी, फिर एल माइनस 3d डॉट 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 डॉट। उल्टा लिखा जा रहा है, पहले इसको एल माइनस डी, तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस डी, a प्लस 2d, गलत हो, यहाँ पे होगा ना, a प्लस 2d, a प्लस d, और यहाँ पे a। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक में आपको किसी तरीके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। मैंने क्या किया है, AP माना है, तो मैं इस AP को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसी AP को ऐसे भी लिख सकता हूँ। आपको मैं फिर से बता दूँ, ये एग्जाम में नहीं आता है, मैं केवल आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि एशन का फॉर्मूला ऐसे आता है। ठीक है, बस आगे कुछ नहीं। तो अब बच्चों देखो, एक स्टेप में गायब करने वाला हूँ, इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ।
क्या करने जा रहा, ऐड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते, पहले मैंने इसको ऐसे लिखा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर सबको ऐड कर दिए। तो जब सबको ऐड कर दिए बच्चों, तो सब में प्लस का साइन आ गया, सब में प्लस का साइन आ गया। थोड़ा सा जगह का कमी है, इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ रहा है। तो इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं, एस एन, इसको भी हम लोग ऐड कर दिए। इसको जो हम बच्चों ऐड करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 लिख रहे हैं, ठीक है ना। हम जब इसको ऐड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐड करके क्या लिखेंगे, एल प्लस प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा एस एन 2 एस एन आ गया। अब यहां से जो हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्या है बच्चों, अब हम ऐड करने जा रहे हैं। तो a प्लस यहां से इसको a प्लस एल हो गया, हो गया। अरे हाँ ना बोलो, कुछ भी बोलेंगे हाँ सर हो गया। अच्छा आगे देखिए क्या है, हाँ सर यहां देखना a प्लस डी एल माइनस एल माइनस, जब हम इसको ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे बाबू, तो ये d और d कैंसिल हो गया, क्या बचा, बोलेंगे सर यहां भी a प्लस एल बचा, बचा या नहीं बचा, बताओ बचा या नहीं बचा, बोलेंगे हाँ सर बचा। जब हम इसको ऐड करेंगे a प्लस 2d, यहाँ पे 3d हट गया ना, यहाँ पे एक चीज लिखना होगा, 2d लिखना होगा, l माइनस डी एल माइनस 2d। तो आप देखेंगे क्या बच्चों कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ से a और l बचेगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ से फिर a प्लस एल बच रहा है कि नहीं बच रहा है, हाँ ना कुछ भी बोलो, बच रहा है, बोलेंगे हाँ सर बच रहा है, वो तो बताओ। अब जब आप देखोगे तो यहां तक पूरा करते जाओगे बच्चों, पूरा करते जाओगे, जब पूरा करोगे तो ये सारे के सारे जो ऐड हो रहे हैं हमारे, देखो देखना यहाँ से, ये वाला इसके साथ ऐड हुआ, ये वाला इसके साथ हुआ, ये इसके साथ हुआ, ये भी होगा, फिर ये 3D के साथ होगा, तो फिर से AL और फिर लास्ट में फिर AL बचेगा। दिख रहा है आपको। तो सारे जगह क्या बच रहा है, क्या बच रहा है बताइए, सारे जगह क्या बच रहा है। तो आप यहां गौर से देख पा रहे हैं बच्चों कि सब जगह क्या बच रहा है, अंतिम में भी क्या बच रहा है, बोलेंगे a प्लस एल बच रहा है। अब मुझे नहीं पता ये कितनी बार तक जाएगा, जितना तक होगा उतनी तक जाएगा। तो हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना बाबू, क्या लिख सकते हैं, यहीं पे अगर हमको देखना हो तो बोलेंगे सर इसको हम नंबर ऑफ टाइम a प्लस एल लिख सकते हैं, क्योंकि ये बार बार ऐड हो रहा है, और कितनी बार ऐड होगा ये मुझे नहीं पता। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखना क्या हम समझाना चाह रहे हैं, देखिए अच्छे से देखिए। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था एस एन बराबर, ये जो लास्ट में मैंने जो वहाँ पे लिखा है वो क्या था, बोलेंगे सर अब ये क्या आया, बोलेंगे एन ए प्लस एल आया। यहाँ से 2 इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल। अरे सर ये जो आपने प्रूफ किया था पहला, ये वाला, ये तो आ गया। यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, और मतलब पहला टर्म दिया हुआ है और उसका अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट सम निकालने का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आई बात। मैं फिर से बोल दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ए दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग सम निकालने का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप इसको भी यूज करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे देखिए, अब हमको इसको लाना है। तो इसको लाने के लिए बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, एन बराबर एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस। अभी जरा देखो तो एल का यहां फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, देखो तो दिखा। तो बोलेंगे सर एल की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। हम ये भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो n/2 a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ये वाला भी फॉर्मूला आ गया। कौन वाला फॉर्मूला आ गया? ये वाला भी फॉर्मूला आ गया। यानी अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता हो और मुझे एग्जैक्टली लास्ट टर्म ना पता हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने अभी क्या किया, आप लोगों को जो पढ़ना है अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, एसएन का जो फॉर्मूला पढ़ना है, उस एसएन के फॉर्मूले को हमने यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाया कि देखो ये बच्चा प्रूफ होता है। ये क्या होता है? ये प्रूफ होता है। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या इसको याद करना है? बिल्कुल नहीं। आप अब क्लास 10th के बच्चे हैं, आपको कम से कम कैलकुलेशन तो आना चाहिए। आप हैं क्लास 10th के बच्चे तो आपको कम से कम कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट एनीथिंग देन यू आर कैपेबल टू सॉल्व एनीथिंग। इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट एनीथिंग यू आर नहीं हो भाई, समझ में आया? नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या कहा, आपको यहाँ ये देखना था कि सर आपने ये फॉर्मूला लिखा जो कि पहले से है, और उसके बाद फिर मैंने ये भी आपको बताया कि हम लोग एपी को ऐसे लिख सकते हैं। लिख लिए भाई, उसको ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद मेरे पास ये फॉर्मूला आया। क्या हम बार बार इतना करेंगे? नहीं ना पॉसिबल है। तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कहीं से डिराइव होके आता है और फिर हम लोग डायरेक्ट उस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? यूज कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और हम लोगों को इनको सॉल्व करना होगा। जितने लेक्चर्स हमें क्या कहते नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ने में लगे, हम लोगों को उतना लेक्चर यहाँ तो नहीं लगेगा क्योंकि बहुत जल्द हम लोग इसको पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। और उसके बाद फिर इसी में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो भी अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनो। फिर इसी में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं। देखो बच्चों, या तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी हम पढ़ेंगे जिस तरह के क्वेश्चन, पहले बातें को सुन लेना अच्छे तरीके से। या तो नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके से आएंगे, तो वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगे वो आएंगे केस बेस के फॉर्म में। पिछले बार केस बेस की तरह ही क्वेश्चंस पूछा गया था, तो इस बार भी जरूरत है कि पूछा जा सकता है। तो हम लोग ये देखेंगे, समझेंगे कि हम लोग को क्वेश्चन क्या करना है। फिलहाल हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको रब किया जाए, और रब करते ही आपके स्क्रीन पे, कहाँ पे? आपके स्क्रीन पे सबसे पहला, वैसे ये लेक्चर नंबर 7 है, सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका होगा। अब आपको उसको सॉल्व करना है और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग सम पढ़ रहे हैं, ये हम लोग जान चुके हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है बच्चों, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो। जरूरत नहीं है कि बार बार हम ही बनाए, आप भी बनाने का प्रयास करिए। बन जाता है वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो फिर तो हम जिंदा हैं क्या? हाँ चलिए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द एपी। 24 टर्म, जिसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों 5, 8, 11, 14, और ये कह रहा है ये एपी है, आपको केवल सम फाइंड करना है। तो इसमें हमको ए पता है, ए कितना है बच्चों? बोलेंगे सर 5। डी कितना है? 3। क्या लास्ट टर्म पता है? नहीं, केवल एन पता है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? बोलेंगे सर फॉर्मूला होता है कौन सा? एस एन बराबर n/2, हम बार बार लिख रहे हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से सॉल्व कर लीजिए सर। क्या n कितना है? 24/2। a कितना है सर? बस हम केवल क्या करने जा रहे हैं? फॉर्मूला में पुट करने जा रहे हैं। प्लस n है 24 - 1 इंटू डी कितना है? 3।
सॉल्व करो। 12 5 2 10 प्लस देखो 23 तिया 69 और फिर ये कितना हो जाएगा बच्चों 12 इंटू 79 ना, और अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 790 10 बार में और 2 9 18 के हाथ में 1 2 9 18 हाथ में 1 2 7 14 और 1 15 8 9 5 14 हाथ में 1 7 1 8 948 इसका आंसर है। कितना है बच्चों 948 इसका आंसर। यही तो क्वेश्चन है, देखो समझो ट्राई करो। बढ़ा जाए आगे। ये रहा बच्चों आपका नेक्स्ट सवाल। ये है अर्थमेटिक सीरीज। मैंने अर्थमेटिक सीरीज आपको पढ़ाया था और आपको बताया था कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, वो एपी ही होता है, बस उसमें केवल क्या होता है प्लस का साइन होता है। आपको इसका सम निकालना है। लास्ट टर्म दिया हुआ है बच्चों, ए बराबर कितना होगा, बोलेंगे ए इक्वल टू 25, डी बराबर कितना 28 माइनस 25 मतलब कितना 3, ये तो पता ही है। अब फॉर्मूला ये देखना है कि कौन सा लगाना है। नंबर्स पता है क्या, नंबर्स नहीं पता तो पहले तुम टीएन लगा के नंबर निकालो। तरीके बहुत सारे हैं, या तो तुम टीएन लगा के नंबर निकालो। उतना क्यों करना सर, फॉर्मूला हमारे पास है क्या, सम बराबर एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2, बोलेंगे n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला है सर। क्यों, फर्स्ट टर्म गिवन है सर और लास्ट टर्म गिवन है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। n के बारे में मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को n निकालना पड़ेगा। और n कैसे निकलता है बच्चों, याद करो कैसे निकालते थे हम लोग n निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे हम लोग को l दिया है और हमारे पास n निकालने का क्या फॉर्मूला था, बोलेंगे सर tn का फॉर्मूला होता था क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ tn कितना दिया हुआ है, बोलेंगे 100 दिया हुआ है सर। a कितना है 25 प्लस n के बारे में सर नहीं मालूम तो नहीं लिखेंगे -1 और d कितना है सर 3, इतना तक पता था लिख दिए। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो n निकल जाएगा, तो जब सॉल्व करिए बच्चों 100 इक्वल टू 25 प्लस 3n माइनस 3, यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये 75 हो गया, 75 और 3 कितना हो गया इक्वल टू 3n, 78 अपॉन 3 इक्वल टू n, इसको कट करो 26 दिया 78 होता तो n इक्वल टू कितना हो गया 26। n इक्वल टू कितना है बच्चों, बोलेंगे सर n इक्वल टू 26 आया, बस पुट करना है 26/2, a कितना है 25 और l कितना है बच्चों 100, तो ये कितना आ गया, बोलेंगे 26/2, यानी इसको कट करेंगे सर ये 13 आ जाएगा और ये 125 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इसका आंसर आ जाएगा 1625, वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा सर। देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, उतना नहीं तो 125 को तुम 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1250 प्लस फिर 125 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 125 को तुम 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 375 हो जाएगा, तो 375। अब आराम से तुम चाहो तो 7 5 12 2 हाथ में 3 2 5 और 1 6, ये 1625 आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस तरीके से कर पाओ आपके लिए बेनिफिशियल हो, बस क्वेश्चन उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं सब सारे टाइप के क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कर दे रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। ठीक है, चला जाए आगे। चलिए बनाइए, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। चलो बनाने की कोशिश कीजिए। पढ़ना उतना ही है जितना हम लोग पहले पढ़ा करते थे, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। चलो n टर्म दिया हुआ है,
ए एन इक्वल टू कितना दिया बच्चा, ए एन दिया हुआ है 5n-1, टी एन लिख ले, चलो टी एन लिख लेते हैं, टी एन दिया हुआ है 5n-1, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म आपसे पूछा है, फर्स्ट 20 टर्म, चलिए निकालिए। और हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, सम ऑफ 20 एस 20 निकालना है, एस 20 निकालना है, क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों ए को ए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म है, डी मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ से हम T1 निकालते हैं, T1 निकालेंगे तो 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो 5 × 1 - 1 इक्वल टू 5 में से 1 गया कितना 4। T2 रखते हैं बच्चा, T2 रखते हैं अगर तो कितना आएगा बोलेंगे 5 × 2 सर -1, 5 × 10 में से 1 गया 9, यही ना होगा। T3 रखते हैं सर, तो 5 × 3 -1, 5 × 15 में से 1 गया 14, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 5, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी 5, ऐसे ऐसे करते हुए T20 तक जाते हैं सर। जब T20 तक आप जाएंगे मेरे बच्चों तो क्या होगा बोलेंगे 5 × 20 सर, -1 इक्वल टू 20, 2500, 1 99, ये आया 100, T100। अब सम निकालना है, इससे इजी क्या ही होगा, सम क्या होता है फॉर्मूला Sn बराबर n/2। अब यहाँ से आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा n, क्या निकालना पड़ेगा n, क्योंकि n तो दिया हुआ है पर 20 है ना, तो आप फॉर्मूला पुट करो, Sn बराबर n/2, 100 लास्ट टर्म दिया हुआ है तो a + l, n कितना है 20/2, a कितना है बच्चा, a बोलेंगे सर 4, और l कितना आया 99, तो ये कितना हो गया बोलेंगे सर 103 × 10 इक्वल टू 1030, इसका आंसर है। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन था केवल बस ये वाला कि आपको टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब n दिया हुआ है, आप उसमें n की वैल्यू पुट करते जाइए, वैल्यूज निकलती जाएंगी, फिर उसका आपको सम निकालना था, तो मैंने यहाँ सम निकाल दिया। यही इसका बनाने का तरीका है बच्चा। अब इसको बनाइए और आगे बढ़िए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, ट्राई करिए, बनाने की कोशिश करिए, बन जाता है वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो और बढ़िया बात है, क्योंकि फिर तो हम बताएंगे ही, और बन भी जाएगा तब भी बताएंगे ताकि आप उसको और अच्छे से बना सको। हाँ, तो क्वेश्चन आपका क्या है बच्चा, थोड़ा सा हम लोग फास्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी करानी है, तो कोशिश रहेगा थोड़ा फास्ट बढ़ने का, ठीक है, ताकि आप और अच्छे से पढ़ पाओ और अच्छे से सीख पाओ। चलो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज, Sn दिया है बच्चा, और में Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है कितना 1/2, 1/2 Sn दिया हुआ है। उसके बाद कहाँ चला गया क्वेश्चन, ओह सॉरी, यहाँ है 3n² + 7n, फाइंड इट्स nth टर्म एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म। आपको उसका n टर्म निकालना है, आपको उसका n टर्म निकालना है, और आपको यह बताना है कि 20वां टर्म कितना होगा। चलिए, तो निकाला जाए इसका n टर्म, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसका n टर्म निकालो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP जितना, देन फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म निकालना है, nth टर्म कितना आएगा, एंड राइट इट्स 20th टर्म, और इसका 20 टर्म निकालना है। चलिए निकाला जाए बच्चों। चलिए, नहीं बना होगा बच्चों, हमको पता है। आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, नॉट
फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, बल्कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि जब कभी भी एसएन दिया हुआ हो और आपसे टीएन पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो, टीएन पूछ रहा हो, एएन पूछ रहा हो, कुछ भी पूछ रहा हो, टीएन पूछ रहा हो, एएन पूछ रहा हो, तो आपको करना कुछ नहीं बच्चा। अगर आपसे टीएन पूछा या आपसे एएन पूछा तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस एक काम करना है, और वो क्या कि जब भी टीएन निकालने की बारी आएगी, जब टीएन निकालने की बारी आएगी तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या, टीएन बराबर एस एन माइनस एस माइनस 1, इसका ध्यान रखिएगा, ये एक फॉर्मूला है। ठीक, कहां से आया जाने दो, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना। क्या होगा इस फॉर्मूले से, हम लोग पहले इसको देखो, जैसे मान लेते हैं कि एसएन 20 है, मान लेते हैं एसएन 20 और एसएन 20 कुछ वैल्यू है और एसएन 19 कुछ वैल्यू है। अगर हम एसएन 20 मान लेते हैं 100 है और यह 90, ठीक है, तो S20 माइनस S19 करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। ये 10 पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है। उसी कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला बना है। अभी हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। पहले आप ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझिए कि जब भी सम निकालना हो, जब भी सम दिया हुआ हो, टीएन निकालना हो, सम दिया हुआ हो और आपको टीएन निकालना हो, तो अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एस एन माइनस 1। तो एस एन माइनस 1 क्या होगा बच्चा, जहां जहां एन होगा सर वहां वहां हम लोग एन माइनस 1 पुट करेंगे, जहां जहां। तो एस एन माइनस 1/2, ठीक है, क्या 3 एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 एन माइनस 1 प्लस 7 एन माइनस 1। इसको अब हम करली ब्रैकेट में लेके चलते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। क्या सॉल्व करें, 1/2 3 एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 7 एन माइनस 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलेंगे 1/2 3 एन स्क्वायर माइनस 3 दूना 6n प्लस 3 और प्लस 7n माइनस 7। तो आप देखेंगे बच्चा कि ये आ गया 3n स्क्वायर और 7 में से 6 गया तो ये कितना बचा, बोलेंगे सर प्लस n, और या 7 में से 3 गया तो माइनस 4। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आ गया 1/2 इक्वल टू सॉरी एस एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आया बच्चा, सॉल्व करने के बाद कितना आया, बोलेंगे सर सॉल्व करने के बाद आया कितना है, देखो वहां पे 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4। ये किसकी वैल्यू आई है, एस एन माइनस 1 की। मुझे निकालना है टीएन, फॉर्मूला मैंने बता रखा है एस एन माइनस 1। तो ये है बच्चा 1/2 और यहां भी 1/2 है ऑलरेडी, मैंने कॉमन ले लिया, पूरा कॉमन ले लिया। ठीक, अब क्या बचा, बोलेंगे सर 3n स्क्वायर और प्लस 7n माइनस ये क्या बचा, बोलेंगे सर 3n स्क्वायर, माइनस लिया हुआ है तो सब प्लस, साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है तो ये माइनस n, ये माइनस है तो ये प्लस। 3 से ये कैंसिल आउट, Sn 7 से n गया 6n और प्लस 4। यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन लोगे तो 2 बाहर, 2/2, ये 3n प्लस 4 ये कैंसल आउट। यानी जो tn बराबर आया बच्चा, वो tn बराबर आया 3n प्लस 4। tn बराबर कितना आया है, tn बराबर आया है 3n प्लस 4। समझ में आया, tn बराबर आया है कितना, 3n प्लस 4। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों,
नहीं होगा क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये जो हमारा निकला ये क्या निकला, एक तरीके से यही तो निकला ना हमारा, nth टर्म तो यही ना है, nth टर्म यही है। अच्छा, आपसे 20 पूछा था, यहाँ जहाँ n है वहाँ 20 पुट कर दो बस, तो Tn 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 3 इंटू 20 प्लस 4, यहाँ से T20 निकल गया, T20 निकल गया बच्चों, 20 या 60 प्लस 4 आंसर। देखो बच्चों, आज हमने क्या किया, आज हमने एसएन को स्टार्ट किया है, ठीक। मैं चाहूं तो इस चैप्टर को आज ही खत्म कर दूं पूरा। आपने देखा होगा कि पहले 2 एक्सरसाइज, मतलब जब मैंने 8th टर्म स्टार्ट किया था तो मैंने पहले छोटे छोटे लेक्चर्स डाले थे आधे घंटे के, ताकि आप उनको पढ़ो और समझ पाओ, ठीक है। तो अभी मैंने जो लेक्चर है, अभी का जो लेक्चर है वो आज इतना ही है। क्यों इतना ही है सर, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बना पाएं। जब आपको सही तरीके से बनाना आ जाएगा, तो हम लोग सीखे हैं ना कि पहले चलना सीखेंगे, फिर दौड़ना सीखेंगे, उसके बाद छलांग लगाना सीखेंगे। तो पहले चल लेते हैं 2 दिन, फिर दौड़ेंगे, फिर छलांग लगा लेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। होमवर्क्स आपके, चलो इधर ही मैं होमवर्क्स लगा देता हूँ, आप इधर से होमवर्क देखो और बनाने की कोशिश करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी चीज़ों को सीखते रहिए, समझते रहिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए और बताते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ और पूरा का पूरा गारंटी है क्लास 10th पूरा पढ़ाऊंगा, सीरीज स्टार्ट करूँगा, बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखा हुआ हूँ। थोड़ा सपोर्ट आप करो, बाकी मेहनत मैं कर रहा हूँ। जय हिंद।